हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट सेटलमेंट बाय दिनोद। अपने क्या चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक चल रही थी। उसके अंतर्गत ये जो पार्ट है अपना लास्ट पार्ट है। उसके बाद अपन कहाँ से पढ़ेंगे, बोर्ड से पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, अपने भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले परिचय पढ़ा, फिर पंचवर्षीय योजना पढ़ी। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 पॉइंट थे: समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और समानता। समृद्धि के अंतर्गत क्या पढ़ा, जीडीपी वाला पढ़ा था। इसमें आकार, केक का आकार बढ़ेगा तो जीडीपी अच्छी होगी, कम होगा तो क्या होगा वो देख लिया था। फिर आधुनिकीकरण, नई नई चीजों का आना। आत्मनिर्भर किस तरीके से बना सकते हैं अपने देश को, और समानता। उसके बाद अपन ने कृषि पढ़ी। कृषि के अंतर्गत भू सुधार पढ़े। फिर हरित क्रांति पढ़ी। हरित क्रांति के अंदर क्या था, कीटनाशक और उर्वरक का यूज करना सीखा था। भू सुधार के अंतर्गत क्या था कि सबको भूमि अलॉट करवाना ताकि उनको क्या हो कि प्रॉफिट हो लोगों को। उसके बाद अगला है अपना पॉइंट, इसी के अंदर था अपने समसामयिक पे बहस। समसामयिक पे बहस के अंतर्गत क्या था, जो अपन हरित क्रांति कर रहे थे उसमें नई नई चीजें आ रही थी, तो नई नई चीजों पे बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर पूरी कहानी थी। अपन ने सब कुछ देखा था। फिर क्या देखा अपन ने, उद्योग और व्यापार देखा। उद्योग और व्यापार के अंतर्गत मैंने रील्स में भी डाल के तुम लोगों को बताया था, वीडियो डाल के बताया था। फिर है इसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र किसका होता है, सरकारी का होता है, सरकारी विभाग का। और निजी क्षेत्र में निजी लोग आते हैं, मतलब खुद का बिजनेस होता है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। फिर अपन ने देखा था औद्योगिक नीति की प्रस्तावना कब, 1956। उसके अंतर्गत 3 वर्ग थे। पहला जो था वो किसको था, सरकार के अंतर्गत था। दूसरा निजी क्षेत्र के अंतर्गत था। और उसके बाद जो तीसरा किसके अंतर्गत था, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही अंतर्गत मिले हुए थे। फिर लाइसेंस पद्धति थी इसके अंतर्गत, ये सारी चीजें देख ली थी अपन ने। फिर लघु उद्योग, छोटे उद्योग थे। अभी पहले कितने थे, 5 करोड़ का अधिकतम निवेश था, 5 लाख का अधिकतम निवेश था। अब कितने का हो गया, 1 करोड़ का हो गया, वो देख लिया। उसके बाद क्या देखा अपन ने, और ये सारी चीजें देख ली थी। अब क्या देखना है अपन को, व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। लास्ट पॉइंट बचा अपना आयात नीति, आयात प्रतिस्थापन। इसके अंतर्गत सबसे पहला है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषतः अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। मैंने आयात की और निर्यात की डेफिनेशन लिखवाई थी तुम लोगों को सबसे पहले। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आयात और निर्यात की क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। आयात मतलब क्या था और निर्यात मतलब क्या था। आयात का मतलब क्या है कि दूसरे देशों से माल क्या करना है, खरीदना है। और निर्यात का मतलब क्या है, अपने देश का माल दूसरे देश में बेचना है। तो आयात प्रतिस्थापन मतलब क्या, सामान बेचना, मतलब खरीदना, सॉरी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेष अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या थी, तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। मतलब आयात प्रतिस्थापन क्या है कि दूसरे देशों से जो अपन सामान खरीदते थे उसको प्रतिस्थापन। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पाद द्वारा पूर्ति करना था। आयात के बदले क्या करना था, घरेलू उत्पाद, मतलब जो अपन दूसरे देशों से सामान मंगवा रहे हैं वो न मंगवा कर क्या करना था, जो घरेलू तौर पर सामान का उत्पादन करना था। फिर है, इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग की रक्षा की। किसकी की, घरेलू उद्योग की रक्षा की। अगर अपन सामान दूसरे देशों से मंगवाते ही रहेंगे तो क्या होगा, अपन को लॉस होगा, अपना देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या किया, इस पर रोक लगा दी, और क्या हुआ, उससे घरेलू उद्योग थी उनको रक्षा मिली। आयात संरक्षण के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है, 2 है आयात संरक्षण के। मतलब आयात को अपने देश के अंतर्गत ही करना, मतलब ये कि अपन दूसरे देश को सामान बेचे, खरीदे नहीं। उसके लिए संरक्षण, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क का मतलब ये है कि अपन दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगवाते हैं तो अपन को कुछ टैक्स चुकाने पड़ते हैं, तो वो लगा दिए, ज्यादा बढ़ा दिए। अगर अपन कोई भी सामान दूसरे देश से मंगवाएंगे तो अपन को ज्यादा टैक्स चुकाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें कर दी अपने। फिर प्रशुल्क आधारित वस्तुओं पर लगाया गया कर। जो प्रशुल्क थे उन पर आधारित जो वस्तुओं पर शुल्क लगाया गया था वो प्रशुल्क। और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। विदेशी प्रतिस्पर्धा से क्या होती है, देशी फर्मों की रक्षा होती है। ये मैं तुम्हें पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी अच्छे से। फिर है 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। कब तक, 1980 तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था। निर्यात पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था।
निर्यात मतलब अपन देश से जो दूसरा सामान बेचते हैं अपन उसको निर्यात कहते हैं, उस पर कोई विचार नहीं किया गया था। इतने विचार किस पर किए गए थे, जो अपन आयात कर रहे थे सामान उस पर ही किए गए थे विचार विमर्श। बट किस पर विचार नहीं किया गया था, निर्यात पर कोई विचार नहीं किया गया था। मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल बता रही हूँ, आयात और निर्यात। आयात का मतलब क्या है, दूसरे देशों से, मतलब जैसे ब्रिटेन से भारत क्या करता है, सामान मंगवाता है, और यहां भारत से क्या हो रहा है, सामान कहां जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। अगर ब्रिटेन से भारत में सामान आया तो क्या कहलाएगा, आयात कहलाएगा, और भारत से ब्रिटेन सामान गया तो उसको क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। ये सबसे पहली चीज तुम लोगों को समझ में आ गई। अब ये निर्यात जो था उस पर तो कब तक, 1980 तक कोई बहस की ही नहीं गई थी, मतलब इस पे कोई ना निर्णय लिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। सब काम किस पर हो रहा था, आयात पर हो रहा था। आयात पर क्या कर दी, रोक लगा दी। अब रोक कैसे लगाई, ऐसे तो बोल नहीं सकते तुम कि किसी से भी सामान नहीं मंगवा सकते। इन्होंने क्या कर दिया, जो अब ये क्या है, अपना पूरा भारत है, ये भारत है, और ये है ब्रिटेन, ये क्या है, ब्रिटेन। अब यहां की सीमा यहां तक है और यहां की सीमा यहां तक है। अब ये भारत क्या कर रहा है, ब्रिटेन से सामान मंगवा रहा है, तो यहां से सामान यहां तक आएगा तो यहां पर क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, और यहां पर भी शुल्क देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जो भी यहाँ का शुल्क होगा वो देना पड़ेगा। और ये शुल्क क्या कर दिया, भारत वालों ने बढ़ा दिया ताकि लोग क्या करें, आयात नहीं कर सके, आयात कम करे। इस वजह से ये शुल्क बढ़ाया गया ताकि भारत क्या हो, आत्मनिर्भर बने। मतलब क्या है आत्मनिर्भर का, कि हर चीज खुद उत्पादन करने का सोचे, दूसरों देशों से मंगवाए नहीं। और इससे जो घरेलू उद्योग थे उनको क्या हुआ, संरक्षण मिला। अगर ये सामान बाहर से ही आता रहता तो क्या होता, घरेलू उद्योग जो थे वो भी खत्म हो जाते। इस वजह से ये आयात प्रतिस्थापन किया गया। ये अच्छे से समझ में आ गया तुम लोगों को। अब आगे करते हैं अपन। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो तुम लोग। अब क्या है अगला अपने, औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव का अर्थ अब अपन देखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% बढ़कर 1990 से 91 में कितना, 24.6% हो गया। जीडीपी का मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल बताया था, जिसे केक का आकार बढ़ेगा। एक मिनट मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। ये मान लो केक है, ये क्या है, केक है। अब ये कब, 1950 और 51 में कितने था, 1950 और 51 में था, कितने प्रतिशत था, 13% था। और यही इसका केक, ये वाला जो केक है इसका क्या हो गया, आकार बड़ा हो गया, ऊपर गया, फिर वापस ऊपर गया और ऊपर गया। तो इसमें क्या हुआ, आकार में वृद्धि हुई, तो जीडीपी में भी क्या हो गई, बढ़ोतरी। और 1990 से 1991 के बीच कितनी हो गई, 24.6% जीडीपी में वृद्धि हुई। इसका मतलब ये था कि अपना देश पहले कम सक्षम था, अब ज्यादा सक्षम हो चुका है औद्योगिक नीति का। उसके बाद इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक वृद्धि पर प्रशंसनीय है। क्या हुआ, 6% वार्षिक वृद्धि हुई, मतलब पर ईयर। वार्षिक का मतलब क्या होता है, हर साल। उसके आगे देखेंगे अपन। लघु उद्योग के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। किनको लाभ हुआ, लघु उद्योगों से। वो लोग जो उद्योग करना चाहते थे बट उनके पास क्या था, पूंजी नहीं थी, तो उनको क्या हुआ, अवसर प्राप्त हुए फर्म लगाने के। फिर ये विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिकी व ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देशी उद्योगों का विकास हुआ, जिसका अन्यथा संभव नहीं था। इसका मतलब क्या है कि जो अपने विदेशों से प्रतिस्पर्धा हो रही थी उसमें किसका, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है अपने मोबाइल्स वगैरह, वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में क्या हुआ, विकास हुआ।
जिसका नियंत्रण संभव नहीं था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले तो इसका ले लो, औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव का। उसके बाद ये 2 पॉइंट और है, इसके 2 पॉइंट आगे और 2 पॉइंट पीछे। फिर नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़े वो देखते अपन। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। क्या किया इन्होंने? कड़ी आलोचना। कड़ी आलोचना का मतलब ये होता है कि उनके अगेंस्ट बोला गया। अर्थशास्त्रियों ने किनके अगेंस्ट बोला? सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकार के अंतर्गत आते थे, उन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या बोला गया उन्होंने? मतलब अपोजिट में बोला, सही नहीं है, इस तरीके से बोला। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों में कुछ वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन प्रायः उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका क्या मतलब है कि जब प्रस्तावना की गई थी इसकी, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध की, इन सब पर क्या की गई थी? प्रस्तावना की गई थी। कौन सा आयात करना है, कौन सा निर्यात नहीं करना है, ये सारी जब प्रस्तावना की गई तब क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सरकार के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, उन्होंने क्या किया? एकाधिकार कर लिया हर चीज पर, बहुत सारी चीजों पर एकाधिकार कर लिया। उस एकाधिकार की आवश्यकता नहीं थी, बताया गया यहाँ पे। ऐसा भी था वो निजी क्षेत्र भी काम कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं करने दिया। फिर इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के में आरक्षण प्रदान किया गया। क्या गया? आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म की भी उपलब्ध करा सकते हैं। यह देखा गया कि आरक्षण किसे? सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षण प्रदान किया गया, बट जो ये काम कर रहे थे वो निजी क्षेत्र भी तो कर रहे थे। निजी क्षेत्र को भी तो करना चाहिए था कि उनको भी आरक्षण देना चाहिए था, उनको कोई आरक्षण नहीं दिया गया। उपलब्ध करा सकते थे पर नहीं कराया उन्होंने। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुई लंबे समय तक। कब तक? 90 के दशक तक प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। मतलब तुम लोगों को जैसे बोला जाए कि स्कूल में कि इसके नंबर ज्यादा आते हैं, इसके नंबर कम आते हैं, तो तुम्हारे कंपटीशन बढ़ता है, नहीं मुझे उसके बराबर नंबर लाने हैं, क्यों करके घर वाले भी डांटते हैं। तो तुम लोग क्या करते हो? नंबर लाते हो, तुम्हारा खुद में इंप्रूवमेंट करते हो। बट यहाँ पर क्या किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की गई। तो क्या हुआ? टेलीफोन कनेक्शन जो लाए गए उसमें भी क्या हो गया? लंबा समय लगा, कनेक्शन करने में भी, हर चीज में भी लंबा समय लगा। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। क्या किया गया? 2001 में कौन सी फर्म बेच गई? जो टेलीफोन कनेक्शन वाली फर्म थी उसको क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। किसको बेचा गया? निजी क्षेत्र को। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद ही इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया। मतलब यह है कि 4 दशक हो गए, 4 साल बीत गए, बट तो भी क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं आया, जो चल रहा था वैसा ही चल रहा था। फिर अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपकरण को बंद किया जाना कठिन है। ये जो वजह हुई थी उससे क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो क्या कर रहे थे? तो भी काम जारी रख रहे थे। क्यों? कठिन होता है ना काम का बंद करना। सरकारी क्षेत्र में अगर लोग काम करना बंद कर देंगे तो उनको नुकसान कितना होगा? लोगों को पगार नहीं मिलेगी, उनके घर खर्च नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या किया गया? उनके उपकरण बंद होने के बाद भी क्या किया गया? काम जारी रखा गया, ताकि लोगों को नुकसान नहीं हो और धीरे धीरे वापस से वो अपने अस्तित्व में आ जाएगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। अब पहले ही बता दिया मैंने कि लाइसेंस के लिए क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। बट जो औद्योगिक घराने थे, क्या थे? औद्योगिक घराने जो पुराने जमाने के घराने थे, उन्होंने क्या किया? दुरुपयोग किया उनका। फिर बड़े उद्योगपति नई फर्म द्वारा शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। क्या कर रहे हैं? जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो क्या कर रहे हैं? कोई फर्म अच्छी चल रही है तो उसके लिए, उसकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए वैसा का वैसा काम शुरू कर दिया उन्होंने। बट ऐसा काम शुरू नहीं किया कि जो अलग हो।
जिससे अपने देश का विकास हो, ऐसा कोई अलग काम नहीं शुरू किया। अब मैंने तुम लोगों को बोला कि जैसे तुम लोगों ने नोट्स बना तो तुम लोगों ने एक जैसा नोट्स बना दिया, होमवर्क एक जैसा कर दिया, बट तुम लोगों ने कोई डिफरेंट नहीं किया, तो उससे क्या हुआ? तुम्हारा इंप्रूवमेंट दिखा? कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। तुमने इसकी नकल इससे की, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या किया उद्योगपतियों ने, इसीलिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया। फिर परमिट लाइसेंस, राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। परमिट लाइसेंस, ये जो लाइसेंस व्यवस्था की गई उसके अंतर्गत क्या हुई, कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं हो बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पाद के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लंबी बनाने में समय व्यतीत करते थे। इसका मतलब क्या है, उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार विमर्श नहीं करते थे। मतलब तुम लोगों ने जो काम किया उस पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हो, तुम्हारी गलती क्या है, बट तुम इसी कोशिश में लगे हुए और आगे करते रहे और आगे करते रहे, उसका वेट कर रहे हो तुम लोग। बट तुम लोगों ने मैम बताएंगे उसका वेट किया गया तुम लोगों ने, या सर बताएंगे उसका वेट किया। तुम लोगों ने खुद करने की कोशिश की, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश की, वो नहीं किया। तुमने कितना समय व्यतीत किया कि सर बताएंगे तब हम करेंगे, तो उसमें क्या हो गया, लंबा समय लग गया। अब आयातों पर प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। इसका क्या मतलब हुआ, आयात प्रतिबंधों, मतलब अपन दूसरे देश से सामान नहीं खरीद सकते थे। तो उस कारण क्या हुआ, जो भारत में बनता था सामान उसी का यूज करना पड़ता था, दूसरा सामान अपन मंगवा नहीं सकते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। अब मैं तुम लोगों को बोलूं कि यहाँ पर जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम 2 जने हो, कितने हो तुम स्कूल में 2 जने हो। अब दोनों जनों को बोला गया, एक क्या है बहुत होशियार है, उसने क्या किया, यहाँ पर समय व्यतीत नहीं किया। कहाँ समय व्यतीत नहीं किया, सर जब बताएंगे तब मैं करूंगा, उसमें समय व्यतीत नहीं किया, उसने खुद किए सारे काम, खुद किए। तो क्या हुआ कि उसको पता चला कि उसमें यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बाजार है, बाजार बात गए, मतलब अपन आयात कर नहीं सकते सामानों का। तो अगर दूसरे देशों से अगर अपन आयात करते तो अपन को पता चलता कि वहां की चीजें ये अच्छी है, ये क्वालिटी अच्छी है, तो पता चलता अपन को। बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अपने सुधार की कोई कोशिश नहीं की कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा प्रोडक्ट खराब है, इसकी सुधार की कोई कोशिश की ही नहीं उन्होंने। अगर कोई कमियां थी उसके बाद भी लोग खरीदना पड़ रहा था, क्यों, आयात पर क्या था, प्रतिबंध था। आयात के माध्यम से अपन क्या कर सकते थे, कोई भी चीज मंगवा नहीं सकते थे। उस वजह से क्या किया उन्होंने, जो सामान था उन्होंने खरीदा, तो इस वजह से क्या हुआ, सुधार नहीं हुआ। फिर है अगला पॉइंट, आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया। इसका मतलब यह है कि तुमसे भी होशियार कोई लड़का आ जाएगा स्कूल में, तो तुम क्या करोगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट करके उसके बराबर लेके आओगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया कि दूसरे देश से सामान मंगवाया गया, तो उससे क्या हुआ, अधिक दक्ष हुआ, मतलब जो जो कमियां थी उनको सुधारा गया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमारे देश प्रतिस्पर्धा से उत्पादकों का, उसके बाद आगे है, संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याएं रहित इन समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। अब इसका मतलब क्या है वो चेक करते हैं अपन। कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सॉरी एक मिनट, कौन सा, निजी क्षेत्र। इसमें पूंजी कौन लगा रही थी, इस पे पूरा अधिकार किसका था, सरकार का क्या था, अधिकार। और इस पर जो अधिकार था वो किनका था, लोगों का। मतलब ये गवर्नमेंट से लोग
नहीं थे, ये जो लोग थे वो खुद ही थे। अब यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे, कोई भी मतलब क्या कर रहे थे, सुधार नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सुधार नहीं किया, और इन्होंने क्या किया, सुधार किए। बट क्या था, इस सार्वजनिक क्षेत्र का जो सरकार का है, सरकार का पूरा नियंत्रण क्या था, इन पर था। नियंत्रण था, तो ये जितना चाहते थे कि हम इतना सुधार करें, वो नहीं कर पाए। क्यों, सरकार की वजह से नहीं कर पाए। बाद में क्या हुआ, जो आयात नीति थी, आयात और निर्यात प्रतिबंधित थे। निर्यात तो कर सकते थे, बट आयात क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे और कर सकते थे। इसका मतलब ये है, अपन आयात क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, और निर्यात कर सकते थे। मतलब हम दूसरे देश को सामान बेच सकते थे, बट कोई आयात नहीं कर सकते थे। तो दूसरे देश से अपने सामान आया नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कितना इंप्रूवमेंट हुआ, यहाँ पर कितना इंप्रूवमेंट है। अभी देख लो, अपने दूसरे देशों में देखो कि जो ट्रेन है वो उल्टी चल रही है, सड़कों के बीच से नहीं, पहाड़ों के बीच से, कहीं कहीं से निकल रही है। बट अपने यहाँ पर जमीन पर ही चल रही है। अभी तक कोई भी इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। कहीं कहीं देखो है ना, 8G 10G आ गया है, अपने कौन सा चल रहा है, 5G अब भी आया है, वो भी। तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ। अब दूसरे देशों को उन्होंने पता ही नहीं चलता कि इतना वहां यही चल रहा है, यहाँ का ये चल रहा है। तो क्या होता कि यहाँ पे अपन अभी भी इस पे 1G पे ही अड़े रहते, या फिर अभी तक नेट आया ही नहीं होता, अपने वो कीपैड वाले फोन ही चल रहे होते हैं। तो इससे क्या किया, आयात किया गया, तो आयात से क्या हुआ, सुधार हुआ, चीजें क्या हुई, सुधार हुई। तो इससे क्या हुआ, जो ये निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार था, वो क्या हो गया, कम हो गया धीरे धीरे। और निजी क्षेत्र का अधिकार ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते थे, मेहनत से काम करते थे। अभी भी तुम लोगों ने देखा होगा, जो सरकार के लोग काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, आलसियों की तरह काम करते हैं। उनका काम ऐसा होता है कि वो पैसों के लिए ही काम करते हैं, सिर्फ पैसे उनको मिल गए, आधे से ज्यादा छुट्टियां मारेंगे कोई बहाना बना के। बट निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। निजी क्षेत्र में क्या होता है कि इतना काम नहीं किया गया तो उनके पैसे कट जाएंगे, तो उसके बदले क्या करते, लोग काम करते हैं। तो इसमें ये इंप्रूवमेंट हुए। तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था उसका स्क्रीनशॉट लेना बाकी है अपने, तो वो देख लेते अपन। ये ले लो स्क्रीनशॉट नकारात्मक प्रभाव का। सबसे पहले उसका तो ले चुके अपन, आगे वाला हो गया। अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर जो है वो अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बाय।